हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये तैयारी का जो दौर है जिससे कि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, हम भी एक गवर्नमेंट नौकरी पाना चाहते हैं और इसी के लिए ये सारी जो दमखम है हम यहाँ दिखा रहे हैं, अपनी तैयारी को शानदार बना रहे हैं। लेकिन अब वो कौन से बिंदु हैं जिन्हें अगर हम इस तैयारी के दौरान ऐड कर ले तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में हमें हर बिंदु पर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, चाहे वो अपनी पर्सनैलिटी में हो, चाहे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने में हो या फिर तैयारी को बहुत शानदार करने में हो। तो आज मैं आपको वही बिंदु शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी तैयारी बहुत शानदार कर सकते हैं और लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए है एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि आपकी मदद करेगी इसी तैयारी के अंदर। आप सभी ने टेक्स्ट बुक का नाम सुना होगा। टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट। 14 से 15 अगस्त वहां चल रही है भारी सेल जिसका नाम है आजाद सपनों का पास, और यहाँ पर आप ले सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 263 रुपए में। और अगर आप लेते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स तो 351 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलती है बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज, क्योंकि यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं और 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। और भी बहुत से ऐसे लाभ हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में एक बिंदु ऐड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप टेक्स्ट बुक से पास प्रो या पास प्रो मैक्स ले सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं SMM कोड तो आपको मिलता है 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और ये कोड और इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, तैयारी में अपनी तैयारी को परखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी मैं आपकी चॉइस पे छोड़ती हूँ, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम हमारे इम्पोर्टेंट बिंदु पर, जो कि रहने वाला है कि जॉब के दौरान हम कौन कौन से बिंदु यहाँ पर ऐड करें। पहला बिंदु आपको ये ऐड करना है कि जो आपकी मेहनत हो उसमें कोई कमी ना हो। सबसे ज्यादा जरूरी यही बिंदु है कि अगर मेहनत करनी है तो पूरी ईमानदारी से करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे ही नहीं। कहने का अर्थ है कि दिखावे की मेहनत नहीं, कि फैमिली को दिखाना है या किसी और को दिखाने के लिए हम कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो मेहनत हो ही नहीं रही है। हम बहुत अधिक समय ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, वो मैक्सिमम आउटपुट हम उससे नहीं ले रहे हैं। तो आज से मेहनत होगी पूरी ईमानदारी की, और इस मेहनत की आपको आदत भी बनानी है कि हर रोज लगातार आपको मेहनत करनी है और मेहनत से आप अब डरेंगे नहीं। तो पहला प्रॉमिस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप अपने आप से ये वादा करें कि हाँ, मैं मेहनत करूँ, पूरी ईमानदारी से करूँ और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेहनत की आदत तो अब बनानी ही पड़ेगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है कि अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज करना है कि टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि टाइम आप नोट्स बनाने में या बेवजह की और कॉपी से नोट करे ही जा रहे हैं, बुक में से देखा उसे लिखते जा रहे हैं, तो वो किसी तरीके की पढ़ाई नहीं है। या फिर आप सोशल नेटवर्किंग, अगर आप सोशल मीडिया बहुत अधिक यूज करते हैं, फोन बहुत अधिक चलाते हैं, तो भी ये बहुत गलत बात है। फोन को आप बहुत कम यूज करें या फिर ना के बराबर करें। जब तक आपको जरूरत फील नहीं होना, मुझे नहीं लगता आपको फोन यूज करना चाहिए। आप कहेंगे कि मैम आप खुद फोन यूज करती हैं, तो मैं आपको बिल्कुल एक क्लियर कर दूं कि मैं फोन बहुत कम यूज करती हूँ। मेरा फोन केवल इतना ही यूज मैं करती हूँ कि अगर मुझे किसी चीज को सर्च करना है तो मैं देखूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बनाने के लिए ही मैं फोन का यूज कर रही हूँ। अदरवाइज मेरा फोन न के बराबर यूज होता है। तो अगर आप भी एक अच्छी आदत बना लेते हैं, आप खुद भी फोन से दूर रहिए, क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए समय निकालना है।
अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी आप फोन से दूर रखें, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से उनके लिए यूजफुल नहीं है। जहां तक हो सके आप खुद और अपने बच्चों को भी फोन से बचाकर रखना होगा। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मैंने आपको बताए हैं। पहला, मेहनत कीजिए, टाइम को संभालिए और उसकी बचत करना सीखिए। सोशल नेटवर्किंग आपको यूज नहीं करना है, जितना हो सके सोशल नेटवर्क से दूर रहिए। ये आपको आपकी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बस यूज आए उतना ही यूज कीजिए। जैसे फोन पर बात कर ली या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे सर्च कर लिया, तो आप केवल इतना यूज करें, यहाँ से आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आता है कि आप एक कंसिस्टेंसी बनाएं, कि लगातार मेहनत करनी है। चाहे किसी दिन किसी कारणवश आपसे मेहनत नहीं हुई, कि आज 10 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई, आज 4 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई, तो 1 घंटा तो मिलेगा, आधा घंटा तो मिलेगा, लेकिन कीजिए। अपनी इस रेगुलरिटी को टूटने मत दीजिए। ये आपकी एक नई आदत है जो आपको बनानी चाहिए। इसी से आप में एक अलग ही मैच्योरिटी आएगी कि हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मैं कर लूंगी, क्योंकि मैं रेगुलर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आप जब रूटीन तोड़ देते हैं, कभी किया कभी नहीं किया, तो उससे क्या होता है, एक रिदम नहीं बनता, माइंड भी एक जगह फोकस नहीं होता, उसे पता ही नहीं चलता कि इस समय मुझे करना क्या है। तो आप अगर एक बहुत अच्छी आदत बना लेंगे और एक रूटीन में आकर तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। एक बहुत से स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम रहती है कि वो मात्र अपनी ख्याली पुलावों की दुनिया में या फिर अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। वास्तविकता में आने में उन्हें बहुत मेहनत लगेगी, कि अगर मैं कहूँ तो वो आना ही नहीं चाहते। वो बस वहीं पे खुश है कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होना है, ऐसा ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है उस तरफ वो नहीं आते। तो प्लीज अपने आप को, अपने घर वालों को धोखा देना बंद कीजिए। उन दुनिया को वहीं पर छोड़ दीजिए कि चलो ये सपने हैं, इनको तभी पूरा कर सकते हैं जब यहाँ पर कुछ होगा। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से फोकस होना पड़ेगा अपनी तैयारी में। अपने यहाँ पर जितना भी आप मेहनत करोगे ना, उसी से वो सपने पूरे होंगे। तो आज से ख्याली पुलाव बिल्कुल ना पके, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग ना हो, और आप पूरी तरह से फोकस हो जाए अपनी पढ़ाई में। इसके लिए आप जो समय यहाँ वेस्ट कर रहे थे, जैसे सोशल नेटवर्किंग में या फिर परिवार के साथ बैठ के बातें करने में या फिर फ्रेंड्स के साथ समय बिता रहे थे, तो उसे एक लिमिट में ला करके आप जितना भी समय बचा कर लाओ, उसे अच्छे कामों में लगाओ। जैसे आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए माइंड फ्रेश होना बेहद ज़रूरी है। माइंड फ्रेश रहता है जब आप उसे ध्यान केंद्रित करने देते हैं। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं या फिर कुछ भी करने लगते हैं, आपका माइंड 4 दिशाओं में दौड़ता है ना, कि हाँ मुझे इधर भी ये काम भी करना है, मुझे उधर भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन वो एक जगह फोकस नहीं होता। रीजन है कि हम उसे कभी फोकस होना सिखाते ही नहीं है। हम उसे इतना ही बिजी रखते हैं कि चारों दिशाओं में आप क्या कीजिए, बिजी रहिए। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 10 से 15 मिनट भी अगर आप बिना कुछ सोचे अपने माइंड को एक जगह व्यवस्थित करते हुए आप ध्यान लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। आपको इसका फर्क 1-1.5 महीने में दिखाई देने लग जाएगा, अगर आज से ही आप ये काम स्टार्ट कर देंगे। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। साथ में एक काम आप और करें कि अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करने से मतलब ये होता है कि हम अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। हाँ भाई, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत स्ट्रगल हो गया, बहुत समय दे दिया, तो मुझे मतलब खिंता आ रही है, मैंने अपना कई दिनों से ध्यान नहीं रखा है, अपनी हेल्थ खराब कर ली है, दुनियादारी से मुझे मतलब मैंने तोड़ ही लिया है रिश्ता, कोई रिश्ता ही नहीं बचा है। तो देखिए, हर चीज का अपना महत्व है। आपको परिवार की भी जरूरत है, आपको आपके रिश्तेदारों की भी जरूरत है, लेकिन आपको केवल इतना ही उनका रखना है कि वो आपके ऊपर हावी ना हो। ठीक है, आपको केवल अपने रिश्ते निभाने हैं, बहुत अच्छे से उनके साथ रहना है, लेकिन इतना भी उन्हें इंटरफेयर ना करने दें कि वो आपकी लाइफ को ही तहस नहस कर दे। सब चीज की जरूरत है, और उन सभी के बीच में आप कब स्पेशल लग सकते हो, जब आप
अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी जितनी भी आदतें गलत हैं उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। एक जो होता है अच्छी हैबिट्स अपनी लाइफ में लाना, वो स्टार्ट कीजिए। और कौन कौन सी वो हैबिट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। हर व्यक्ति खूबसूरत है, हर व्यक्ति स्पेशल है, बस उसे अपने अंदर से उन बुराइयों को हटाना होगा जो उसने अपने अंदर पाल ली हैं। जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, ऐसे शब्द आपने जो अपने अंदर घुसाए हैं ना, मतलब अपने मस्तिष्क में जगह दे दी है इनको, तो ये आपको कभी ऊपर नहीं उठने देंगे। तो आप प्लीज हर बात को नेगेटिव ना सोचकर ये सोचिए, मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, ठीक है। और मुझे अपनी लाइफ से बहुत प्यार है, मुझे हर पल जीना है, हर पल इंजॉय करना है, और हर पल मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाली हूँ। जिस दिन इतने पॉजिटिवनेस के साथ आप आगे बढ़ेंगी और खुश रहेंगे, चाहे कैसी भी बात हो, कैसे भी हालात हो, आपको टूटना नहीं है, बस खुश रहिए। हालात हैं, बदल जाएंगे, लेकिन अगर आप टूटे, आपने अपने ऊपर उनको आने दिया, तो ये आपकी लाइफ को बहुत अधिक बर्बाद कर देते हैं। तो आज से आप बहुत अच्छी दिशा में तैयारी करेंगे, और तैयारी केवल बुक्स वगैरह से, या फिर आप कहें कि मात्र मैं सोचूं कि मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो गया, ये तैयारी हो गई तो तैयारी हो गई, नहीं। आपको हर तरीके से तैयार होना पड़ता है। कहा भी जाता है कि आप जिस भी फील्ड में उतरने वाले हो ना, उस फील्ड के अंदर उतरने से पहले उस फील्ड के अंदर आप क्या हो, इसका इमेजिनेशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे आप एक टीचर बनने वाले हो, तो कम से कम अपने अंदर से ये फीलिंग तो आने दो ना, आप एक टीचर हो। करो उस बात को फील कि हाँ, मैं एक टीचर हूँ, मुझे टीचर होते हुए कौन कौन से गुण अपने अंदर लाने हैं, कि मुझे वेल बिहेवियर होना होगा। जैसे मैं बहुत अच्छे से, अच्छे सलीके के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं, मेरे अंदर कोई भी जो गलतियां हैं उन्हें मैं सुधारूं। जैसे मुझे कोई भी गलत आदत है, जैसे मैं अच्छे से बैठता नहीं हूँ, बैठने का सलीका नहीं है, ड्रेसिंग सेंस का कोई सलीका नहीं है, साथ ही मैं अपनी बात को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, या फिर बहुत से ऐसे कारण, मेरी लिखावट ठीक नहीं है, तो आज से जब भी मैं नोट्स वगैरह बनाऊं, मेरी लिखावट अच्छी हो जाए। साथ ही मैं अपनी बात को किसी को कहूं तो अच्छे से कहूं, कम्युनिकेशन अच्छा करूं। या फिर मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो मैं अपनी लैंग्वेज को सुधारूं। अगर मुझे कुछ सीखना है तो उस पॉइंट को भी मैं साथ लेके चलूं। मुझे बच्चों से कनेक्ट होना है तो उसमें भी मेरा अगर कम्युनिकेशन खराब है तो मुझे उसे सुधारना है। अपने अंदर एक शांति लानी है, शांत बिहेवियर अपनाना है। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में बदल सकते हैं। आपको अगर किसी अदर जॉब में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार होना पड़ेगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने ये बात कही है कि आप जितना अधिक माइंडली पॉजिटिव सोचोगे, माइंडली जिस चीज के लिए तैयार रहोगे, वैसा ही आपके साथ होगा। तो अगर आज भी आपके अंदर बहुत से ऐब आपने पाल लिए हैं, देखो ऐब होते नहीं हैं, ऐब हम पालते हैं। जैसे हमारी मानसिकता हम बना लेंगे, वैसा ही ऐब हमें आने लगेगा, वैसे ही आदतें हम अपनाएंगे। जैसे बहुत सी गर्ल्स की बात करूं या बॉयज की बात करूं, वो अंदर ही अंदर टूटे जा रहे हैं। बहुत गलत बातों को उन्होंने अपने अंदर बिठा लिया है कि वो नेगेटिविटी उन पे इतनी हावी हो गई है कि वो अपने पॉजिटिव गुणों पे ध्यान ही नहीं देते। आप में भी कहीं ये गलती हो रही हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आप में बहुत से पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, उन पे काम कीजिए। आपकी नेगेटिविटी जिसको आपने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि वो आपको देखने ही नहीं देती, उन्हें हटा के सोचिए। और हर दिन प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, 5 से 10 मिनट अपने साथ जरूर बिताएं कि आपको आज क्या फील हुआ, कौन सा ऐसा बिंदु था जिससे आपको खुशी मिली, और कौन सा ऐसा बिंदु था जो आपको पसंद नहीं आया, और क्यों नहीं आया, और क्यों होना चाहिए था। ये सब बातें भी आप गौर कीजिए। आपको बहुत चेंजेस महसूस होने लगेगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। स्पेशल तो आप हैं ही, लेकिन अपने आप को स्पेशल फील तो करूं। तैयारी करते रहो। तैयारी के लिए मैंने बहुत सी बातें आपके साथ शेयर कर रखी हैं कि हाँ, आप ऐसे पढ़ो, ऐसे रिवीजन करो, ऐसे प्रैक्टिस करो, हर एक बिंदु में शेयर करती हूँ। लेकिन ये वो बिंदु हैं जिन्हें अगर आप अपनी तैयारी में ऐड करते हो तो तैयारी तो शानदार होगी ही, लाइफ भी शानदार होगी। आदतें हमें बहुत कुछ बनाती हैं। अच्छी आदतें होंगी तो हम अच्छे व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगर हमारी आदतें गलत हैं तो हम कितने भी तैयारी कर लें, कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमें वो संतुष्टि नहीं मिलती जिसे हम रियल में पाना चाहते थे।
आपने भी कभी नोटिस किया हो तो आप भी अगर 5 व्यक्तियों के बीच में बैठे हो तो आपको वो व्यक्ति अधिक अट्रैक्ट करता है जिसमें कई क्वालिटीज हैं, जैसे वो बोलता बहुत अच्छे से है, अपनी बात को रखता अच्छे से है। सुंदर होने से मैटर नहीं है कि वो कितना खूबसूरत है, वो तो एक अलग मैटर आ जाता है, ठीक है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन, उसका हाव भाव, उसका एकदम सलीका, वो आपको अट्रैक्ट कर जाता है। तो बस वैसा ही अगर आप भी कुछ बिंदु अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हो। तो कुछ आदतें बदलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।